हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा। आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसे जानने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमें पहले मिला था एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो और हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन लिख सकते हैं। फिर हम इसे एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस वन बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन दे दिया है और बोले एक्स का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट माइनस वन, और आगे हम प्लस माइनस लिखेंगे। लेकिन ये माइनस वन का वैल्यू हमें, रूट ओवर माइनस वन का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो बाद में चल के इसे क्या किया गया है, दरअसल ये वैल्यू नहीं है, इसे डिनोट किया गया रूट ओवर माइनस वन को आई से। तो इसे हम बोलते हैं आई या आईओटा। ठीक है, अब आईओटा का वैल्यू, आई का वैल्यू एक्चुअली कितना हो रहा है, रूट ओवर माइनस वन। अगर हम आई स्क्वायर कर दे तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस वन। उसी तरह से अगर हम आई क्यूब निकालना चाहें तो हम आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, और आई का वैल्यू कितना होता है माइनस वन, तो इंटू आई इसका वैल्यू बन जाएगा माइनस आई। उसी तरह से अगर हम आई टू द पावर फोर का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना होगा, ये आई टू द पावर फोर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आई क्यूब इंटू आई, और आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है माइनस आई इंटू कितना हो जाएगा आई, जिसका ये बन जाएगा माइनस आई स्क्वायर, और माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस वन, और ये फिर से माइनस वन इज इक्वल टू प्लस वन। तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रहे हैं, हमें एक चार्ट मिल रहा है कि आई का वैल्यू होता है रूट ओवर माइनस वन, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आई, और आई टू द पावर फोर का वैल्यू होता है वन। मतलब आई के ऊपर फोर के मल्टीपल में अगर कोई भी पावर हुआ तो उसका वैल्यू होगा वन। इसके हेल्प से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछा गया आई टू द पावर 99 का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना है, तो हम क्या करेंगे, इस 99 को 4 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज हमको क्या पता है आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। तो हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपका 24 टाइम्स में जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 96, यहाँ बचेगा 3। मतलब आप 99 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 24 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई टू द पावर 99 के जगह पे लिख लेंगे आई टू द पावर 4 इंटू 24 प्लस 3, और ये आपका बन जाएगा आई टू द पावर 4 इंटू 24, और इस ये जो आपका प्लस 3 है इसके जगह पे आप लिख सकते हैं आई टू द पावर 3। तो अब ये आपका क्या बन रहा है, आई टू द पावर 4 होल टू द पावर 24 दे दीजिए आप इसको, और ये आई क्यूब का वैल्यू हमें कितना पता है, ये माइनस आई है, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 टू द पावर 24 रहेगा, ये आपका माइनस आई रहेगा, और फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, इसका आंसर माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए आई टू द पावर 53 का वैल्यू कितना होगा, आप इसी तरह से लिखेंगे। 53 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका कितने बार में जाएगा, 1 टाइम्स में 4 नीचे आएगा 1, ये 3 आप नीचे ले लीजिए, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, ये 3 बार में जा रहा है, तो आपका कितना होगा, ये 12 होगा, रिमाइंडर 1। मतलब आप 53 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 13 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आई टू द पावर 53 की जगह पे इसको लिख देंगे 4 इंटू 13 प्लस 1। तो आगे की तरह आई टू द पावर 4 इंटू 13 रहेगा, इंटू आई बन जाएगा इस 1 की वजह से। इसको हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 होल टू द पावर 13 इंटू ये हो गया आपका आई, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 टू द पावर 13, और ये आई, फाइनल इसका आंसर हो जाएगा कितना, आई। ठीक है, मान लीजिए कि अब अगर आपको पूछता है आई टू द पावर -35 का वैल्यू कितना है, आई टू द पावर -35 अगर पूछता है, जब भी आपको नेगेटिव पूछे आप सबसे पहले उसे नीचे ले लीजिए, और आप कोशिश कीजिए कि इस नंबर को 4 का मल्टीपल में बना दीजिए पावर को। मतलब मैं क्या करूँगा, ऊपर आई और नीचे आई से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आई टू द पावर 35 की जगह पे 36 बन जाएगा, और ये हुआ आई 36 जो पावर में है उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई टू द पावर 4 होल टू द पावर 9 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू होता है 1, तो ये आई बाई 1 टू द पावर 9 ये बन जाएगा आपका आई। ठीक है,
तो इस तरह से हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जैसे हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर मिला था, जैसे हमें सेट ऑफ इंटीजर मिला था z, जैसे हमें सेट ऑफ रियल नंबर मिला था, ठीक उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक सेट है जिसे हम c से डिनोट करते हैं। और ये नंबर्स कुछ इस तरह के होते हैं a प्लस आई बी, मतलब ये जो i है, इस i के हेल्प से हम दो रियल नंबर को, a और b आपका रियल नंबर होगा, इन दोनों रियल नंबर को हम a प्लस आई बी फॉर्म में अगर लिख देते हैं तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसे हम डिनोट करते हैं z से। तो अब देखते हैं इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया इफ a एंड b आर टू रियल नंबर्स देन a नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, जहाँ पे i आपका क्या है √/-1, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 5 + 4i, -2 + 2i आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब देखिए z इज इक्वल टू, दरअसल हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कोई भी नंबर को अगर लिखते हैं तो हम इसे z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होता है तो हियर a जो है a इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ z। a को हम क्या बोलेंगे, z का रियल पार्ट बोलेंगे, और इसे हम डिनोट करते हैं आर ई ऑफ z इज इक्वल टू a, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि आप जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये वाला हमारा बन जाएगा रियल पार्ट, और इस पार्ट को बोलेंगे हम इमेजिनरी पार्ट, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, और इसे हम लिखते हैं रियल ऑफ z, इसका मतलब होगा a, और इमेजिनरी ऑफ z को लिखेंगे हम b। तो ये दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन ये i के साथ सेपरेट जो आता है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जो सिंपली a है उसे हम बोलते हैं रियल पार्ट। इसे ही यहाँ पे बताया गया है। Again b is called the imaginary part of z and we write imaginary of z is equal to b। अब देखिए अगर ये जो z हमने पकड़ा था, ये जो z है वो जो हमने z पकड़ा हुआ है a प्लस आई बी, अगर इसमें से अगर हमारा a का वैल्यू 0 बन जाए तो z इज इक्वल टू आपका बन जाएगा आई बी। इसमें a नहीं रहेगा, रियल पार्ट नहीं रहेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रहेगा, तो इसे हम बोलेंगे z इज कॉल्ड द प्योरली इमेजिनरी। तब इसमें सिर्फ z इज इक्वल टू आई बी रहेगा, तो हम इसे बोलेंगे z इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक उसी तरह से अगर b 0 हो जाए, सिर्फ आपका a रह जाए, तो z इज इक्वल टू a अगर है तो इसे हम बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। मतलब देख लीजिए अगर मैंने z लिखा और z में मैंने a प्लस आई बी बोल रहा हूँ, और बोल रहा हूँ कि ये वाला 0 है, सिर्फ ये वाला है, z इज इक्वल टू आई बी है, तो इसमें सिर्फ इमेजिनरी है, तो इसे हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है। और अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी में अगर b 0 हो जाए और हमारा सिर्फ a बचे, तो हम इसे बोलेंगे प्योरली रियल, क्योंकि इसमें सिर्फ रियल है, प्योरली रियल, ठीक है। अब देखते हैं आगे। सिंस every real number r can be written as r plus 0 into i, हर रियल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, r plus 0 into i, क्योंकि आप 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए वो 0 होगा, तो ये देखने में कुछ a plus ib फॉर्म का लग रहा है, तो सो इट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर अल्सो। मतलब हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं, लेकिन बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ए रियल नंबर। हैंस तो हम क्या बोलेंगे कि देखिए कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, सपोज मैंने 2 उठाया, इसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना चाहता हूं, मैं 2 प्लस 0 इंटू आई लिख दूंगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी फॉर्म में चला गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसे बोल रहे हैं, a प्लस आई बी फॉर्म को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इंटू आई लिख दिया हमने। उसी तरह से अगर हमने 3 लिखा तो 3 प्लस 0 इंटू आई लिख देंगे, तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, क्योंकि ये a प्लस आई बी फॉर्म में आ गया। लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर नहीं बोल सकते, ठीक है। हमने क्या देखा कि हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोज 2
प्लस 3i अगर आपको मिलता है तो क्या आप इसे रियल नंबर बोल सकते हैं? ये आप नहीं हटा सकते, ये रियल है लेकिन ये तो रियल नहीं है। तो हर रियल नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रियल नंबर नहीं बनेगा। इसलिए हम बोलेंगे कि रियल नंबर जो है वो आपका सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, आप इस नोट के लिए चिंता मत कीजिए, ये नोट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा, सेम नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी इज ऑल्सो रिटन एज a प्लस बी आई। देखिए i को आप आगे भी लिख सकते हैं, i को आप पीछे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होता है उसे हम देखेंगे। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस फॉर्म में होता है, a प्लस आई बी फॉर्म में होता है। तो हमने यहाँ पे पकड़ा a प्लस आई बी, तो z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आई। तो यहाँ पे मैंने इसे आई बी बोला या बी आई लिखा है, तो z2 इज इक्वल टू सी प्लस डी आई आर कॉम्प्लेक्स आर इक्वल। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब होंगे, जब आपका ये रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट दोनों सेम होगा, मतलब a इज इक्वल टू सी होगा और ये इमेजिनरी पार्ट b इज इक्वल टू डी होगा। मतलब अगर a इज इक्वल टू सी हो जाए और b इज इक्वल टू डी हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमने यहाँ पे z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ा है जिसमें कितना है 2 माइनस आई वाई है, और z2 हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ा है जिसमें कितना है x प्लस 3i है। अब देखिए इन दोनों को अगर हम इक्वल लिखते हैं, 2 माइनस आई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3i, तो आप इधर से कंपेयर कीजिए, ये x का वैल्यू कितना बन रहा है 2 बन रहा है और y का वैल्यू कितना बन रहा है 3 माइनस 3 बन रहा है। यहाँ पे माइनस था इसलिए y का वैल्यू माइनस 3 आ रहा है। इसका मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, जैसे कि यहाँ पे a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू डी लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जैसे हमको पता है कि नेचुरल नंबर में हम दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो नेचुरल नंबर होता है। जैसे हमें ये पता है कि हम दो नेचुरल नंबर्स 2 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो ये 5 फिर से एक नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सब हमारे लिए डिफाइंड है नेचुरल नंबर। उसी तरह से इंटीजर -2 के साथ में अगर हमने +3 ऐड किया तो ये कितना बन जाएगा, आपका 1 बन जाएगा, ये भी बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। तो जिस तरह से ये ऑपरेशन हमारे बाकी के सेट में डिफाइंड है, ये सेट हमारे लिए नया सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या इसमें ये सब डिफाइंड होते हैं कि नहीं, इसे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नंबर 1 जो यहाँ पे है वो है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से क्या वापस हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, वो हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, if z1 is equal to a plus bi and z2 is equal to c plus di be two complex numbers, then their sum z1 plus z2 is defined as complex number। इनके सम को हम डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से। डिफाइन एज कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इनके सम को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलेंगे, मतलब z1 प्लस z2 क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब इसे हम क्या लिखेंगे, ये c और a को एक साथ कर देंगे, रियल पार्ट को a प्लस सी, और इमेजिनरी पार्ट के b और d को हम एक साथ कर देंगे b प्लस डी इंटू आई। एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका z1 जो है वो कितना है 3 प्लस 2i है और z2 जो है वो 5 प्लस 6i है। देन हम z1 प्लस z2 निकालना चाहते हैं। हम z1 का वैल्यू 3 प्लस 2i लिख लेंगे, प्लस z2 का वैल्यू 5 प्लस 6i लिखेंगे। देखिए 3 और 5 को आप एक साथ ले आइए और 2i और 6i को आप एक साथ ले आइए, i को हमने कॉमन ले लिया। 3 प्लस 5 आपका 8 बन गया, 2 प्लस 6 आपका 8i बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे
प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो प्रॉपर्टीज में आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज मिले हुए हैं पहले भी जो लोअर क्लासेस में, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनके बारे में भी हम देखेंगे कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कम्यूटेटिव। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम जोड़ें तो उसमें कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होगा कि आप Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, इनको ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, Z2 प्लस Z1 को ऐड करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। मतलब आप पहले Z1 को रखें बाद में Z2 को रखें, या पहले Z2 को रखें या पहले Z1 को रखें, रिजल्ट आपका सेम आएगा। इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। ठीक उसी तरह से एडिशन में एसोसिएटिव होता है या नहीं होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन में एसोसिएटिव होता है। उसके लिए हमने क्या पकड़ा, Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, देखिए आप पहले Z2 और Z3 को ऐड करेंगे और फिर उसमें Z1 को ऐड करेंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा, अगर आप Z1 और Z2 को पहले ऐड करें और फिर उसमें Z3 ऐड करें तब भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। तो एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी नंबर के साथ में कोई एक नंबर, जो नंबर आप ऐड करेंगे और वही नंबर आपका वापस रह जाए। जैसे आपको पता है कि आप 2 के साथ में क्या ऐड करेंगे कि आपका वापस 2 आए। आप 2 के साथ क्या ऐड करेंगे जो कि आपका वैल्यू वापस 2 रहेगा। हमें पता है 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में भी 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो 0 यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी बने? तो ठीक उसके लिए हम यहाँ पे बोलेंगे द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, 0 प्लस i इंटू 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन। एडिटिव आइडेंटिटी बनेगा फॉर एडिशन के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि z प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमें वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो 0 क्या बनेगा, 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी नंबर के साथ में अगर दूसरा नंबर ऐड करते हैं और वापस आपको उसका वैल्यू 0 मिले, मतलब आइडेंटिटी मिले, तो उसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने के बाद अगर हमारा 0 आता है तो हम उसे बोलेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फॉर इसके लिए हम पकड़ते हैं फॉर एनी z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देयर एग्जिस्ट माइनस जेड। माइनस जेड का मतलब क्या होगा, आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज माइनस ए प्लस माइनस बी सच दैट z प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस जेड। इसका वैल्यू क्या आने वाला है, 0 आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये 0 आएगा। तो हेयर माइनस जेड जो है इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ z। तो यहाँ पे माइनस जेड को हम बोलेंगे वो क्या है, इनवर्स है। किसका, तो ये z का इनवर्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में, ये हो गया आपका एडिशन के लिए। अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, देखिए जैसे एडिशन हुआ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, अब हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस, दैट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन सब्सट्रैक्शन ऑफ z2 फ्रॉम z1। अगर हम z1 से z2 को माइनस करते हैं तो उसे हम डिनोट करेंगे z1 माइनस z2 एंड इज डिफाइंड एज
एडिशन ऑफ Z1 एंड माइनस Z2। देखिए हमने पहले एडिशन समझा था, उसके हेल्प से अगर हम लिखते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि देखिए सिंपली अगर हमें क्या बोला गया है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि हमें पता है कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने देखा हम चाहें तो इनको प्लस कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2, एडिशन हमने देखा डिफाइंड है। अब हम इसको माइनस करना चाहते हैं तो Z का इन्वर्स क्या होता है, दैट इज एडिटिव इन्वर्स Z माइनस Z2 होगा, Z2 का एडिटिव इन्वर्स माइनस Z2 होगा। अब अगर हम Z1 के साथ में प्लस करते हैं माइनस Z2 को तो ये क्या बन रहा है, इन दोनों का एडिशन, लेकिन असल में क्या हो रहा है, ये Z1 माइनस Z2 हो रहा है। इसी चीज को यहाँ पे बोला गया है कि हम इसे डिनोट करते हैं Z1 माइनस Z2 से, एंड इज डिफाइंड एज द एडिशन Z1 एंड माइनस Z2, और इसे हम क्या बोलते हैं, Z1 एंड माइनस Z2 का एडिशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10 Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस माइनस Z2। अब Z1 कितना था, A प्लस आई भी था, Z2 हमारा कितना है, माइनस Z2 माइनस C माइनस आई डी है। अब यहाँ से रियल पार्ट को आप एक साथ रखेंगे, A माइनस सी प्लस बी माइनस डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा इनटू आई के साथ में। तो ये भी देखिए ए प्लस आई बी फॉर्म में है, तो ये भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा बन के आ रहा है। अब ये एग्जाम्पल से आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने पकड़ा Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें कितना है, -2 प्लस 5i, और Z2 जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है हमारा 12 प्लस 7i। देन Z1 माइनस Z2 का वैल्यू कितना होगा, आप Z1 का वैल्यू यहाँ बिठा लीजिए, -2 प्लस 5i माइनस 12 प्लस 7i, ये आपका Z2 का वैल्यू हो गया। अब रियल पार्ट को आप एक साथ कीजिए, ये -2 ये -12 और प्लस आई कॉमन लेके ये वाला इमेजिनरी पार्ट 5 और 7 को एक साथ रखिए, तो यहाँ माइनस है तो हम लिखेंगे 5 माइनस 7, तो ये बन जाएगा आपका कितना, -2 -12 -14, 5 माइनस 7 बन जाएगा -2i। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। दैट इज डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज सबट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है एंड Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आई डी है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनके प्रोडक्ट Z1 Z2 को हम डिफाइन करते हैं ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है, Z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2i एंड Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 3i। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एज इट इज जैसे हम करते हैं। यहाँ पे कितना है, 3 माइनस 2i इंटू 3 माइनस 3i। अब ये 3 से हमारा क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 9 होगा, ये 3 से हमारा ये 3i मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 9i होगा। -2i से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6i होगा, -2i से हम -3i को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 6i स्क्वायर होगा। अब ये 9 हमने 9 यहाँ रख दिया, 9i और -6i आपका बन गया 15i -15i, और i स्क्वायर का वैल्यू हमारा होता है -1, तो ये हमारा बन गया -6। और अब देखिए 9 माइनस 6 बन गया आपका +3 और 15i, तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। इससे पहले हमने देखा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और अब हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो भी एडिशन की तरह ही है, सिमिलर, ये भी कम्यूटेटिव होता है। मतलब आप Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो और Z2 Z1 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपका सेम होगा। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन भी आपका क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। अगर आपने Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ लिए और आपने पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई किया और उसके रिजल्ट को आप Z1 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो आपका रिजल्ट वही आएगा अगर आप Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके साथ Z3 को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जैसे हमारा इंटीजर के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था हमारा 1, मतलब आप किसी भी नंबर को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर वापस मिले। जैसे आपको 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको वापस 2 मिले। बोलने का मतलब इतना हुआ कि अगर मैं मान लीजिए कि मैंने बोला कि हमने 2 ले लिया और 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस हमें 2 मिले, तो 1। यहाँ पे 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 2 के साथ हमने 1 मल्टीप्लाई किया तो ये हमें कितना देगा? 2 देगा। तो 1 क्या है आपका? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करेगा, क्योंकि 1 को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 प्लस i इंटू 0। तो देखिए, द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस i इंटू 0 इज ए आइडेंटिटी for multiplication, that is for every z belongs to C, z into 1 is equal to 1 into z is equal to z। मतलब आप z के साथ में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या देगा? z ही देगा। तो ये जो बनेगा ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। नेक्स्ट आपका आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है, दरअसल इसमें क्या होगा कि आप z के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आप वापस आपको 1 मिलेगा। तो फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, हर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, देयर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 बाई z सच दैट z इंटू 1 बाई z इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 बाई जेड इंटू जेड। मतलब आपका ये जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 बचेगा। तो ये जो 1 बाई जेड है इसे हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इफ अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देन 1 बाई जेड इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा? 1 बाई a प्लस आई बी बनेगा। और इसे हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। देखिए a प्लस आई बी है, हम a माइनस आई बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा? a माइनस आई बी और a प्लस आई बी, ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग सकता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए अगर a प्लस आई बी है और इसके साथ हमने a माइनस आई बी को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूले के हिसाब से a स्क्वायर माइनस आई बी होल स्क्वायर बनेगा। और ये आपका a स्क्वायर रहा और ये आपका आई स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा। अब आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा? प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी और a माइनस आई बी देखेंगे तो हम उसको क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो ठीक यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। देखिए रियल पार्ट हमारा कौन है? जो कि बिना आई का है। और इमेजिनरी पार्ट हमारा कौन है? जो आई के साथ में है। तो यहाँ पे देखिए a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा बन गया रियल पार्ट। और i को हम सामने रख के b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा बन गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब इस प्लस माइनस को हम अगर प्लस बना दें, मतलब इस माइनस को हम अंदर डाल देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे और उसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ओवर एडिशन। मान लीजिए Z1, Z2 और Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और Z1 को मैंने बाहर रखा, Z2 प्लस Z3 अगर है, दोनों प्लस में है, बाहर Z1 मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये Z1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3
उसी तरह से अगर Z1 प्लस Z2 है और उसके साथ में Z1 प्लस Z2 है और उसके साथ में Z3 मल्टीप्लिकेशन में है तो Z1 Z3 होगा प्लस Z2 Z3 होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 by a non-zero complex number Z2 is defined as multiplication of Z1 by multiplicative inverse of Z2 and is denoted by Z1 by Z2। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला ये गया है कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। डिवीजन मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवाइड के बारे में बोल रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर एक Z1 और Z2 है, डिवाइड कर दिया हमने, तो इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं Z1 इंटू 1/Z2 लिख सकते हैं। और ये क्या है एक्चुअली 1/Z2 लिखना हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा कि इसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। किसका बोलेंगे? तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आपका Z2 का, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि ये Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ Z1 का Z2 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे डेफिनेशन में बोला गया है। इसके बाद देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं, देखिए Z1 इज इक्वल टू दिया गया है a प्लस IB एंड Z2 का वैल्यू दिया गया है C प्लस ID। देन Z1 बाई Z2 जो होगा ये आपका होगा a प्लस IB और Z2 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने अभी देखा था, ये देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखा था Z इज इक्वल टू a प्लस IB होने से ये a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस I इंटू बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, हम किसका निकाल रहे हैं C प्लस ID का, तो ये बन जाएगा C बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस I इंटू माइनस डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका बनेगा AC प्लस BD डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस I इंटू BC माइनस AD डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसे मैं आपको करके दिखाता हूं तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए दरअसल एक्चुअली हो क्या रहा है, हमने Z1 बाई Z2 बोला, Z1 में एक्चुअली हमारा कितना है A प्लस IB है और यहाँ पे C प्लस ID है। मतलब आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रेशनलाइज करूँगा। ये है नीचे आपका C प्लस ID है, तो मैं एक काम करता हूँ नीचे C माइनस ID से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी मैं C माइनस ID से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो नीचे आपका ये बन जाएगा C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने देखा था कि इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका AC बनेगा माइनस IAD बनेगा, उसके बाद प्लस IBC बनेगा और ये आपका माइनस I स्क्वायर BD बनेगा। ठीक है, अब ये AC है, ये आपका माइनस IAD है प्लस IBC है और I स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये प्लस BD बन जाएगा डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कीजिए। यहाँ ये AC आपका रियल पार्ट है, BD भी आपका रियल पार्ट है, इसे एक साथ कर दीजिए। यहाँ से अगर आप I कॉमन लेते हैं तो ये BC माइनस AD रहेगा इधर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होगा। अब इसे आप अगर सेपरेट कर देते हैं तो ये आपका बनेगा AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इधर आपका I इंटू BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बन जाएगा। देखिए जो हमने ऊपर बोला था वो हमारा आ चुका है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, लेट Z इज इक्वल टू A प्लस IB बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द मॉडुलस ऑफ Z
डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस जैसे हम लिखते हैं वैसे ही बोल रहे हैं यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ जेड इज डिफाइंड टू बी ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इज मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड कॉन्जुगेट ऑफ z डिनोटेड बाय z बार, इसे हम z बार से डिनोट करते हैं, इज द कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आई बी, दैट इज z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी। ठीक है, अगर z हमारा a प्लस आई बी था तो z बार हमारा a माइनस आई बी हो जाएगा। अब यहाँ ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में है ये आपको जरूरत पड़ेगा प्रॉब्लम करते वक्त मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट के। अगर z1 z2 z3 ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2। हम दोनों मॉडुल ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मॉडुलस के अंदर है तो उसे हम सेपरेट करके लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है नंबर 2, अगर z1 बाई z2 ये मॉडुलस में हो तो इसे हम सेपरेट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ z2 प्रोवाइडेड मॉडुलस ऑफ z2 इज नॉट इक्वल टू 0। नंबर 3 है आपका यहाँ पे कॉन्जुगेट का, कॉन्जुगेट ऑफ z का फिर से कॉन्जुगेट अगर लेंगे तो ये आपका बनेगा z। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे नंबर 4 z प्लस z कॉन्जुगेट। अगर z के साथ में अगर कॉन्जुगेट को हमने ऐड किया तो इसका वैल्यू बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ z। 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ z जो बन रहा है इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि z इज इक्वल टू आपने पकड़ा वो है a प्लस आई बी है। ठीक है, अब कॉन्जुगेट जब बोलेंगे तो कॉन्जुगेट कितना होगा, यहाँ पे कॉन्जुगेट इसका बन जाएगा a माइनस आई बी। ठीक है, प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। अब आप इसको क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, आपने z प्लस z कॉन्जुगेट निकाला तो यहाँ क्या बनेगा, a प्लस आई बी होगा प्लस a माइनस आई बी होगा। अब जब ये दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आई बी और ये माइनस आई बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस ए बनेगा। और हमें पता है कि हम ए को क्या लिखते हैं, रियल ऑफ जेड लिखते हैं, तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ जेड, यही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसी तरह से z माइनस जेड कॉन्जुगेट जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 2i इमेजिनरी ऑफ z। अब इसी चीज को अगर हम माइनस कर दे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, देखिए z माइनस जेड बार अगर हम करते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे a प्लस आई बी और माइनस a माइनस आई बी, ये लिखेंगे। तो यहाँ देखिए a प्लस आई बी माइनस a प्लस आई बी, तो ये आपका बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई बी। अब ये 2 टाइम्स ऑफ आई और b का मतलब होता है इमेजिनरी ऑफ z, तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई इमेजिनरी ऑफ z। नंबर 6 है यहाँ पे z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट दोनों सेम हो जाता है तो z को हम बोलते हैं प्योरली रियल। जब z प्योरली रियल होता है तब हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेट और वो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों ही सेम होंगे। उसी तरह से अगर z प्लस जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू ऐड करने से 0 होता है तो इसका मतलब z क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं z प्लस जेड कॉन्जुगेट, इसका वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, z जो है वो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे z इंटू जेड कॉन्जुगेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी हो। ये हम यहाँ पे करके भी देख सकते हैं, जैसे हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर था z इंटू जेड कॉन्जुगेट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने इसको पकड़ा था a प्लस आई बी और ये है हमारा a माइनस आई बी। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे ये बन गया। और हमने देखा कि मॉडुलस ऑफ z जो होता है वो होता है आपका रूट ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप रियल पार्ट को स्क्वायर करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करते हैं। तो आप अगर मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर कर दें तो आपका ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर भी होता है और जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट को आप सेपरेट कर सकते हैं Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट पे, और Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट को आप लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। इसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी और है जिसे हम बोलते हैं, वो है आपका अगर इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट हो, जैसे Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट अगर हो तो ये होगा Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, और Z1 बाई Z2 डिवाइड में हो और उसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो ये आपका होगा Z1 कॉन्जुगेट बाय Z2 कॉन्जुगेट इफ Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। दरअसल ये है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, और इसके बाद अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 के सम को। यहाँ दिया गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आई बी। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 5i इंटू माइनस 3/5i। अब देखिए, अब यहाँ पे इसे अगर हम a प्लस आई बी फॉर्म में हम अगर लेके जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पे ये i रहेगा। तो आप यहाँ पे सिंपली देखिए, आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 रहेगा और ये आई स्क्वायर बन जाएगा। और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू आपका -1 होता है, तो ये -3 इंटू -1 ये आपका बन जाएगा +3। अब आप यहाँ पे i है नहीं तो हम i इंटू 0 लिख देंगे, ये बन गया हमारा a प्लस आई बी फॉर्म। एकदम सिंपल है। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, 2 में बोला गया है i टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19, इसे a प्लस आई बी फॉर्म में लेके जाना है। तो सबसे पहले i टू द पावर 9 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है। उसी तरह से हम i टू द पावर 19 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 प्लस 3, क्योंकि 16 प्लस 3 आपका 19 होता है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं i टू द पावर 4 स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, i टू द पावर 4 इंटू आई क्यूब लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू आई, और ये आपका हो जाएगा 1 टू द पावर 4, क्योंकि i टू द पावर 4 का वैल्यू 1 था और i क्यूब का वैल्यू था हमारा -i। तो ये आपका कितना बन जाएगा i, और ये बन जाएगा आपका -i, और ये कैंसिल हो जाएगा जो कि 0 बन जाएगा। इसे अगर हम a प्लस आई बी फॉर्म में लिखें तो हम इसे क्या लिखेंगे, 0 प्लस आई इंटू 0। तो ये बन गया हमारा a प्लस आई बी फॉर्म। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है i टू द पावर -39, तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 बाई आई टू द पावर 39 लिख देंगे, नीचे ले जाएंगे ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसे हमें 4 का मल्टीपल में लाना है, हम इसे i बाई आई टू द पावर 40 कर देंगे। अब i टू द पावर 40 होने का मतलब ये हो गया i टू द पावर 4 होल टू द पावर 10, नीचे हो जाएगा आपका i, ऊपर i नीचे आपका 1 टू द पावर 10 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा i। तो हमको ये 0 प्लस i लिख देंगे, ये बन गया हमारा a प्लस आई फॉर्म। तो इस तरह से आपको बाकी सारे सब को करना है। क्वेश्चन नंबर 10 तक इसी तरह का है। इसमें से मैं एक और करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। इसको भी a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है -2 -1/3 i होल टू द पावर 3। देखिए यहाँ पे क्यूब दिया गया है, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो ये आपका 2 प्लस 1/3 i बन जाएगा, और इसे आप पूरा का पूरा होल क्यूब लिख दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा आपका -1 होल क्यूब हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा 2 प्लस 1/3 i होल क्यूब। अब 1 टू द पावर 3 का वैल्यू तो आपका हो जाएगा माइनस, और इसको आप तोड़ दीजिए a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में, तो ये कितना होगा 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1/3 i प्लस ये बन गया आपका 3 इंटू a बी स्क्वायर मतलब 1/3 i होल स्क्वायर प्लस
आपका हो जाएगा बी क्यूब, मतलब 1/3 i होल क्यूब, ये ब्रैकेट दे दीजिए। तो ये आपका होगा माइनस 2⁻³ आपका ये 8 बन गया, ये 4 इंटू एक 3 कैंसिल हो गया तो ये 4i बन गया आपका। यहाँ देखिए ये आपका 3 स्क्वायर है, एक 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका बनेगा 2/3 और ये होगा आपका i स्क्वायर। इधर आपका ये बन जाएगा 1/27 i क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका वैल्यू बिठाएंगे, ये माइनस रहने दीजिए बाहर, 8 प्लस 4i और ये आपका बन गया कितना, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है तो ये होगा आपका -2/3। आई क्यूब का वैल्यू -i होता है तो -i बाय ये 1/27 रह जाएगा। यहाँ पे i को मैंने आगे लिख दिया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे माइनस बाहर रहने दीजिए, 8 माइनस 2/3 एक साथ ले लीजिए, ठीक है, इसे आप एक साथ ले लीजिए और इसे 4 माइनस 1/27 इसे एक साथ ले लीजिए, यहाँ हो गया आपका i। तो इसका हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा हमारा, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे इसका अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा, माइनस बाहर है तो अगर इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो ये हो गया आपका 3 और ये हो जाएगा 8 3 जा 24 -2, ये हो गया हमारा इधर रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट में अगर हम 27 को एलसीएम लेते हैं तो 27 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 108 -1, इधर हो गया हमारा i। तो अब ये बन जाएगा हमारा कितना, माइनस बाहर है, ये हो जाएगा हमारा 22/3 प्लस ये हो जाएगा 107 डिवाइडेड बाई 27i। अब इस माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा -22/3 माइनस 107/27i। तो ये हो गया हमारा इसका a प्लस IB फॉर्म आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14। इसमें हमें दिया गया है कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो z मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में जो है z इज इक्वल टू हम पकड़ लेते हैं 4 माइनस 3i, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब z इन्वर्स, इसका मतलब होता है 1/z और अगर हम ऊपर और नीचे z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा z इंटू जेड कॉन्जुगेट, जो कि हम लिख सकते हैं z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका z मॉडुलस ऑफ z अगर निकालते हैं तो इसका वैल्यू होगा √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -3 होल स्क्वायर। तो इसका बन जाएगा आपका 16 प्लस 9 इज इक्वल टू √25। तो ये हमारा क्या है, दैट इज 5, ये हमारा बन गया मॉडुलस ऑफ z। और अगर हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो कॉन्जुगेट कितना होगा इसका, 4 माइनस है तो ये आपका बन जाएगा प्लस 3i। तो अब हमें z इन्वर्स निकालना है, तो ये है आपका z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट कितना है इसका, 4 प्लस 3i है और इसका कितना होगा ये 5 स्क्वायर दैट इज 25 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4/25 प्लस 3/25, ये बन गया हमारा इसका z इन्वर्स, ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।